In the last lecture, we have seen hydrostatic law, how pressure variation takes place in vertical direction if fluid is in rest. Then we have seen the horizontal pressure variation. तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करते थे हम लोग? प्रेशर के लिए फॉर्मूला था अपना P इज इक्वल्स टू रो जी एच या जेड। जेड क्या होता था बेटा? वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये होता था वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक पास्कल लॉ की अनदर फॉर्म है। पास्कल लॉ क्या था बेटा? पास्कल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर एक कंटेनर ले, उस कंटेनर में लिक्विड भर दें, स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशन में हो, ये कंटेनर मूव ना हो रहा है, वाटर भी स्टैंड स्टिल हो, तो इसके अंदर किसी मॉलिक्यूल्स को लेने पे सारी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमने प्रूव भी करा था। किस तरीके से प्रूव करा था? हमने क्या करा था कि एक वेज शेप का एलिमेंट लिया था, इसमें इधर Px था, इधर Py था और इधर Ps था। तो फाइनली हमने देखा था कि Px बराबर Py बराबर Pz, और ये शो करता था कि प्रेशर ऑन एनी मॉलिक्यूल इन एनी pressure throughout is constant inside the water on any molecule which is in static state। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पास्कल लॉ में। अब ये एक अनदर फॉर्म है पास्कल लॉ की। इसमें कहा गया है कि जो पानी का जो प्रेशर है, अगर सेम लेवल पे देखा जाए तो वो सेम रहता है, या फिर प्रेशर चेंज होता है, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखिए कैसे, यहाँ पे प्लंजर है, यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ एक प्लंजर है, यहाँ पे प्लंजर है, यहाँ रैम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F1 फोर्स लगा के प्लंजर को प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेशर कितना होगा? P बराबर होता है F अपॉन A। अगर प्लंजर का डायामीटर D1 हो, देखिए यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, अगर प्लंजर का डायामीटर D1 हो और सर्कुलर एरिया हो प्लंजर का, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? A1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, और प्रेशर कितना हो जाएगा? F1 अपॉन पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। ये तब है जब मैं प्लंजर को F1 फोर्स से दबा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना प्रेशर जनरेट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ, ये पूरा का पूरा जब प्लंजर प्रेस होगा तो पानी का प्रेशर कहाँ जाएगा? रैम पे जाएगा, नीचे से लगेगा रैम पे, इस तरीके से रैम पे प्रेशर लगेगा। तो वो कह रहा है प्रेशर जो रैम पे लगेगा वो P1 ही लगेगा, बट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? F2 क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया, A2 क्या हो जाएगा? P1 इंटू A2। और एरिया क्या है बेटा? यहाँ पे A2 क्या है? एरिया है बेटा रैम का एरिया। A2 क्या है? एरिया ऑफ रैम, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है A2 पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि अगर F1 फोर्स लगा के प्लंजर को दबाया जा रहा है तो रैम पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि प्रेशर कितना आएगा। प्रेशर कितना आएगा जब मैं प्लंजर को दबाऊंगा, तो प्रेशर कितना आएगा वो बोल दूंगा मैं P1। 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 सफिक्स लिया है मैंने प्लंजर के लिए और 2 सफिक्स लिया है मैंने रैम के लिए। तो जब मैं प्लंजर को प्रेस कर रहा हूँ बाई फोर्स F1, तो प्रेशर कितना आ जा रहा है? F1 अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर विच इज़ पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। यहाँ से P1 फाइंड हो जाएगा, यहाँ से P1 को मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरे को फाइंड करना है F2, रैम पे कितना फोर्स लगेगा। रैम के लिए क्या करेंगे? P1 मुझे पता ही है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एरिया ऑफ रैम। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये हो गया भाई हमारा अनदर फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी है एक बेस्ड, ठीक है। ये हो गया ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, पास्कल्स पैराडॉक्स। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपको, विच इज़ पास्कल्स पैराडॉक्स। ठीक है, क्या है? सपोज करो ये कंटेनर है,
इसमें पानी भरा है, सही है। टॉप से h डिस्टेंस पे बोल रहा है प्रेशर फाइंड करके बताओ, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे प्रेशर फाइंड करके बताओ। तो बच्चों क्या होगा प्रेशर, P बराबर क्या होता है, रो जी और h क्या होती थी यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पास्कल पैराडॉक्स क्या होता है बेटा, एक बार देख लेते हैं। सपोज करो ये कंटेनर सीधा ना होके कुछ इस तरीके का कंटेनर हो, ठीक है, और पूछे कि h डिस्टेंस पे प्रेशर बताओ, h डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, h जो है वो अलोंग द कंटेनर है, पर मेरे को चाहिए कौन सा h, वर्टिकल h चाहिए, मैंने बताया था परपेंडिकुलर h चाहिए। तो यही है पास्कल पैराडॉक्स। अगर आपको किसी फ्लूइड में h डिस्टेंस पे प्रेशर फाइंड करना है तो आपको जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, ना कि अलोंग द कंटेनर या अलोंग द सरफेस। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये थीटा है, ठीक है, यानी ये थीटा है, ये मेरा h था, ये थीटा है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। बस ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी होगी और फॉर्मूले में पुट कर देंगे P बराबर रो जी जेड, ये हो जाएगी z उस कंडीशन में। तो ये आपको याद रखना है कि वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी है, ना कि अलोंग द कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। इसमें फर्स्ट डिवाइस है मेरा बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर इट इज़ गिवन बाय टॉरिसेली, एक पॉइंट ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया एक मार्क में कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ठीक है, एट ए पॉइंट। अब क्या होता है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है जिसको, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक मरकरी भर दिया, इस लेवल तक मैंने मरकरी भर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक इन्वर्टेड ट्यूब ली और इस इन्वर्टेड ट्यूब को मैंने इसके अंदर सबमर्ज कर दिया। तो क्या होगा, मरकरी इसमें चढ़ेगा, मरकरी चढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मरकरी चढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऊपर कोई होल नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर इस ट्यूब में होल कर दूंगा सारी की सारी मरकरी कहाँ गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो जितनी मरकरी चढ़ी इट विल डिनोट द, जैसे सपोज करो h मरकरी चढ़ी, h हाइट तक इसमें मरकरी चढ़ गई ट्यूब में, ये शो किया गया है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना होगा मुझे, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट शो किए गए हैं, A B C। ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ए वाला पॉइंट के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। सी पॉइंट पे भी क्या है, ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी सी इज इक्वल्स टू ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट पॉइंट बी पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या करी, एक ट्यूब ली, इन्वर्टेड ट्यूब, और उसको मरकरी से भरे कंटेनर में मैंने डुबो दिया। तो मरकरी उसके अंदर राइस हुई, मरकरी राइस हुई h हाइट पे, तो प्रेशर एट B बराबर क्या होगा, रो जी एच, ऑब्वियस सी बात है। रो किसका लेंगे, रो लेंगे यहाँ पे मरकरी का, G 9.8 चढ़ी। तो ये जो PB बताएगा ना, ये बताएगा PATM, और इसका PB बराबर जो होगा वो होगा PA इज इक्वल्स टू PC। तो ये होता है बेटा बैरोमीटर, इसके थ्रू हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि भाई मरकरी ही क्यों यूज़ की गई है, क्योंकि मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा क्या कहते हैं वाटर होता है उससे थोड़ा लो होता है। क्यों, क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एंड इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब, इसलिए दैट्स व्हाई मरकरी इज टेकन एज द लिक्विड टू कैलकुलेट द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि बिकॉज ऑफ द वेरी लो प्रेशर मरकरी इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर, ठीक है, और हाई डेंसिटी होती है
इसलिए थोड़ी सी जगह में बहुत सारा वॉल्यूम इसका इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया बैरोमीटर के बारे में। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मरकरी का प्रेशर, वेपर प्रेशर लो होता है, कम प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पे। एक स्मॉल इन्वर्टेड ट्यूब को इसके अंदर हम लोग डिप करते हैं। जितनी हाइट पे प्रेशर चढ़ता है उस हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो इंटू जी से, जहाँ रो होता है मरकरी की डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.81, और वहाँ पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हो जाएगा। मेड बाई टॉरिसली, इसलिए इसकी याद रखना है इन्वेंशन किसने किया? टॉरिसली। ये तो था भाई लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में लेक्चर लिया था तो मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर बताए थे, जिसमें एब्सोल्यूट प्रेशर था, गॉज प्रेशर था, वैक्यूम प्रेशर था। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है किसी भी पॉइंट का, उसको कंप्लीट वैक्यूम या एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करते हैं। गॉज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर होता है गॉज प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो भी प्रेशर होता है उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैंने फाइंड कर लिया था बैरोमीटर से। अब गॉज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं। एक तो है मैनोमीटर्स, एक तरफ है मैकेनिकल गैजेस। इसमें सेंसर्स यूज होते हैं, दैट विल सी लेटर। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन मैनोमीटर्स। देयर आर टाइप्स ऑफ अदर इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या करता है? किसी भी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर लेता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है? किसी भी 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करता है। सपोज करो ये एक पाइप है, इस पॉइंट पे यहाँ पे और इस पॉइंट पे 2 डिफरेंट एलिवेशन पॉइंट पे क्या कर देगा? प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर देगा। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के नाम से ही आप समझ जाएंगे, डिफरेंशियल मतलब प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करता है। सिंपल मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर एट ए पॉइंट फाइंड करता है। सिंपल मैनोमीटर भी 2 टाइप के हैं, एक है पीजोमीटर, एक है यूट्यूब मैनोमीटर। तो फर्स्ट वी विल सी पीजोमीटर। ठीक है, इट इज़ अ वर्टिकल ट्यूब, वन एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। क्या बोल रहा है? सपोज करो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है। सही है, इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट पे होल करूँगा और एक पाइप लगा दूँगा। ठीक है, ये जो वर्टिकल पाइप लगाऊंगा इसको बोलूँगा बेटा पीजोमीटर। पीजोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा? पानी इसके अंदर चढ़ना स्टार्ट होगा। सपोज करो h हाइट तक पानी चढ़ गया, तो इस फ्लूइड में इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? P = रो जी एच, जहाँ रो क्या होगा? जो भी लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एच क्या होगा? स्पीडोमीटर में जो हाइट चढ़ी वो हो जाएगा एच। तो ये हो गया बेटा पीजोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, नीचे आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आपको याद रखना है जो पीजोमीटर है ये एक वर्टिकल ट्यूब है जिसका एक एंड ओपन होता है एटमॉस्फेयर में, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है जहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड करना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये पॉजिटिव गेज प्रेशर फाइंड करता है। पॉजिटिव गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितना भी प्रेशर होगा उसको हम लोग पीजोमीटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। निगेटिव गॉज प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर को इससे फाइंड नहीं कर सकते। और ये जो गेज प्रेशर फाइंड करता है ये स्मॉल गेज प्रेशर के लिए होता है, मतलब ज़्यादा मतलब मीडियम और हाई प्रेशर के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको लो प्रेशर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूजेज ओनली अप टू मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, मॉडरेट मतलब लो और मीडियम के बीच में जो प्रेशर होगा, मॉडरेट प्रेशर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर लिक्विड्स नॉट फॉर गैसेज। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट शुड बी यूज्ड फॉर लिक्विड्स ओनली नॉट फॉर गैसेज। इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, इट शुड बी यूज्ड फॉर लिक्विड्स ओनली नॉट फॉर गैसेज। नेक्स्ट है बेटा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ यूज टू मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ गॉज प्रेशर्स। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इट इज़ यूज टू मेजर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गॉज प्रेशर्स। पॉजिटिव गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, नेगेटिव गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, इसको वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। यानी यूट्यूब मैनोमीटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गॉज प्रेशर यूज मतलब
मीज़र कर सकता है, जबकि पीजोमीटर जो था केवल पॉजिटिव गॉज प्रेशर यूज़ कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज़ यूज्ड इन U2 मैनोमीटर। वहाँ पे केवल एक ही टाइप का लिक्विड यूज़ था, जिस कंटेनर में वो लिक्विड भरा हुआ था हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना होता था उस पॉइंट पे हम लोग पीजोमीटर को इंसर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे लिक्विड के संग संग एक एडिशनल लिक्विड यूज़ हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे कि इसमें एक एडिशनल फ्लूइड यूज़ हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी यूज टू मेजर हाई प्रेशर ऑल्सो। वहाँ पे क्या था, मॉडरेट प्रेशर, लो टू मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इट कैन बी यूज फॉर बोथ liquid and gases. It is a very important point that it can be used for both liquid and gases. तो ये आपको कुछ पॉइंट रिगार्डिंग मैनोमीटर्स आपको याद रखना है। अब देखिए मैं आपकी शेप बना के दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये कुछ अरेंजमेंट है प्रेशर मेजरमेंट का, यहाँ पर कुछ इंटरनल प्रेशर होगा, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा। इसके थ्रू मैंने क्या करा, एक U ट्यूब को कनेक्ट कर दिया और U ट्यूब बनाई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, U ट्यूब मैनोमीटर। सपोज करो इसमें कुछ लिक्विड इनिशियली भरा हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ इनिशियली लिक्विड भरा हुआ था, पर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कुछ यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कुछ एडिशनल लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये कुछ एडिशनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, और जनरली जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ लेते हैं वो हम लोग लेते हैं मरकरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है फर्स्ट लिक्विड, और जो सेकंड लिक्विड यूज़ किया है उसको बोलते हैं बेटा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये है हमारा U ट्यूब मैनोमीटर, और ये जनरली हाई प्रेशर भी मेज़र कर लेता है, और ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गॉज प्रेशर को मेज़र कर लेता है, यानी गॉज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर दोनों के लिए यूज़ होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट U ट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसकी एनालिसिस करेंगे, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, हाउ वी विल एनालाइज। सपोज कीजिए मैंने ये बनाया था एक, जिसमें मैंने एक U ट्यूब को कनेक्ट कर दिया, इसमें क्या हुआ, यहाँ तक ये मेरा लिक्विड भर हुआ, लिक्विड नंबर 1, इट इज़ फिल्ड अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, और इसके नीचे क्या था मेरा, इसके नीचे था मेरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, दिस इज होल मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड इट इज़ फिल्ड अप टू दिस पॉइंट। अब क्या होगा, सपोज करो ये है मेरा PA, अब मेरे को प्रेशर एट पॉइंट A फाइंड करना है। तो व्हाट वी विल डू, जहाँ पे मेरा लेफ्ट लिम, यानी लेफ्ट लिम में जहाँ पे मेरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल होगा, उस पॉइंट से मैं एक लाइन खींच दूंगा यूँ करके, यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा मैं। ठीक है, अब मेरे को क्या एनालिसिस करनी है, सपोज करो ये सेंटर पॉइंट था मेरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा x, और इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहा है उसकी डिस्टेंस है y। सपोज करो मैनोमेट्रिक लिक्विड है Hg का, और मेरा ये जो इनिशियल जो वाटर भर हुआ है ये है मेरा वाटर। तो देखो बेटा प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट A विल भी कितना होगा, PA, ये मैंने शो कर रखा है PA। नीचे आए हैं, इस PA से नीचे आए हैं, कितना x डिस्टेंस नीचे आया है, ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, प्लस कितना प्रेशर बढ़ा, रो जी एक्स, जहाँ रो क्या होगा, वाटर का डेंसिटी, क्योंकि यहाँ तक x डिस्टेंस तक वाटर भरा हुआ है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और x क्या है, वर्टिकल हाइट। फिर हम क्या करें, इसी पॉइंट से जहाँ पे हम x पे आए थे इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम कितना ऊपर गए, y डिस्टेंस ऊपर गए, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है बेटा, डिक्रीज़ होता है। कितना डिक्रीज़ हुआ, ρgy, पर यहाँ पर रो किसका लेंगे अब, y जो डिस्टेंस है पानी की राइट लिम में मैनोमीटर के, वो किसकी है, मरकरी की है, तो यहाँ पे रो किसका लेंगे, मरकरी का लेंगे, बस इक्वल टू 0 के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर,
देख लो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, क्योंकि वाई डिस्टेंस के ऊपर क्या है, खुली हुई है यूट्यूब, और जब खुली हुई होती है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, जिसको हम जनरली ज़ीरो ले लेते हैं। हालांकि ज़ीरो होता नहीं है, ज़ीरो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू गॉज प्रेशर और एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम प्रेशर इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट मैनोमेट्रिक, सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर। नाउ वी विल सी द डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैंने बताया था आपको इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए इट इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिए इसमें क्या किया गया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक पॉइंट है बी। पूछ रहा है डिफरेंस बताओ पी ए माइनस पी। प्रेशर पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। इसको बोलेंगे बेटा प्रेशर डिफरेंस एट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ करते हैं। देखो यूट्यूब मैनोमीटर की एक लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर थी, यहाँ पे दोनों लिम्ब क्या है, ओपन नहीं है। दोनों की दोनों लिम्ब में प्रेशर है सर्टेन। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो खुली हुई नहीं है फिलहाल। तो पी ए एक्स डिस्टेंस नीचे आए तो ρ1 g इंटू एक्स। ρ1 क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। और ये क्या है, ρm क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी। और ये क्या है, ρ2 क्या है, ये जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, तो अब लगा लीजिए आप प्रेशर एट ए से नीचे कितना है, नीचे आए तो प्लस कितना नीचे आए, एक्स डिस्टेंस नीचे आए, जिसकी डेंसिटी थी ρ1 जी और एक्स। उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल को ट्रांसफ़र कर दिया हमने राइट लिम्ब में, और वाई ऊपर गए तो माइनस आएगा, ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है। वाई ऊपर गए मैनोमेट्रिक फ्लूइड में तो डेंसिटी क्या होगी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जी, और वाई डिस्टेंस ऊपर गए तो क्या हो जाएगा वाई। उसके बाद फिर ऊपर गए z डिस्टेंस, फिर माइनस आएगा। z डिस्टेंस ऊपर गए, लिक्विड की डेंसिटी क्या है ρ2 g और z। उसके ऊपर क्या है pv माइनस pv इज इक्वल्स टू 0। जब इक्वल करोगे इसको तो pa माइनस pv बराबर क्या हो जाएगा, बाकी की सारी टर्म्स वहाँ चली जाएंगी और मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब बॉर्डन गेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब होती है और इसमें क्या होता है प्रेशराइज्ड किया जाता है ट्यूब फ्लूइड को। तो ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमारी जो इधर ऊपर जो निडल लगी होती है उस पर ये क्या करेगा, प्रेशर, जब हम फ्लूइड को प्रेशराइज करेंगे तो ये निडल पे प्रेशर लगाएगा, निडल मूव होगी और जहाँ पे निडल रुक जाएगी उस रीडिंग को हम लोग पढ़ लेंगे। दीज आर कॉल्ड द मैकेनिकल गेजेस थ्रू विच वी कैन मेजर द प्रेशर। ठीक है, इट मेजर्स प्रेशर एट ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर सराउंडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग जो हवा वगैरह में जो अपने बाइक या फिर कार में आप लोग जो करते हैं, टायर का प्रेशर चेक करवाते हैं, दैट इज़ मेजर्ड बाय बॉर्डन गेजेस। ठीक है, ये हो गए हमारे मैकेनिकल गेजेस टू मेजर द प्रेशर। इसके अंदर क्या होगा बेटा, प्रेशर के थ्रू हम लोग, हमारी निडल मूव करेगी जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जितना भी हमारा सराउंडिंग जो प्रेशर होगा उसके रेस्पेक्ट में अंदर का प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर है। ठीक है, ये हो गए हमारे बॉर्डन गेजेस। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।